देखिए फिर से हम पिटी सत्ता का पार्ट 2 लेके चलते हैं। पहले हमने काफी चीजें सीखी, संख्याओं के प्रतिशत में कैसे बदलते हैं भिन्नों को, और प्रतिशत को भिन्नों में कैसे बदलते हैं, और उससे संबंधित काफी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए इसमें क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल की बात करिए। किसकी बात करिए? वृत्त के क्षेत्रफल की बात करिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है। अभी क्या करना है आपको? 25% बढ़ाना है। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए 25% वृद्धि कर दी जाए, 25% कमी कर दी जाए, तो आपका जो हमने कल कॉन्सेप्ट सीखा था, अभी मैं बताऊंगा उसको, उसी पे आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप इस परसेंटेज की वैल्यू रख लो, 25% कितनी होती है? 1/4 होती है। अब कह रहा है वृद्धि कर दी। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया? वृद्धि। यहाँ पे आप प्लस लिख दीजिए, आपको ये देखता रहेगा तो आप गलती नहीं करेंगे। तो देखिए ये जो वैल्यू रहती है ये ओरिजिनल वैल्यू रहती है, कल भी मैंने बताया था, ये मूल संख्या होती है। यानी कि आर जो पहले थी हमारी वो 4 थी, यानी कि आर ओल्ड। अगर मैं बात करूं आर ओल्ड कितनी आई भाई? 4 आई। अब ये कह रहा है कि वृद्धि हो गई 25% की, यानी कि 4 में 25% की वृद्धि कर दी, यानी 4 में 1 की वृद्धि कर दी। तो वृद्धि होगी तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो आर न्यू कितनी बन जाएगी भैया? अगर कमी होती तो 4 में से 1 को कम कर देते। ये आर ओल्ड और ये आर न्यू। जब भी आपका सवाल ऐसा हो जिसमें फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में जो कांस्टेंट होता है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको प्रतिशत निकालना है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो क्षेत्रफल की निकालनी नहीं है, प्रतिशत निकालना है, तो आप कांस्टेंट को छोड़ दीजिए। अब आपका जो काम रहेगा वो केवल इनके स्क्वायर से रहेगा, आर ओल्ड से और आर न्यू के ओल्ड, आर न्यू के स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखिए आर ओल्ड का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 16, और यहाँ पे आर न्यू का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 25 बन जाएगा। तो अब आप इसको ऐसे लीजिए कि पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 16 था, और अब जो क्षेत्रफल वो कितना है? 25 है। तो भाई कितने की वृद्धि होगी जरा देखिए तो आप? 9 की वृद्धि होगी। नीचे अब इसका परसेंटेज निकालते हैं, तो जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो जितनी भी वृद्धि या कमी हुई है वो ऊपर रखेंगे, और नीचे रखेंगे ओल्ड वैल्यू। क्या रखेंगे? जो पहले था, मूल संख्या रखनी है। मूल संख्या क्या थी भाई? 4 पे तो वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हो गई 9। कितने पे हुई? सॉरी यहाँ पे देखिए हमारा एरिया की बात करो ना, पहले एरिया 16 था तो 16, और गुणा कितने से करेंगे? 100 से। यहां से आप देखिए कितना परसेंट निकलेगा? 900/16%। अगर आप भाग करके देखेंगे तो कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा? 16 5 80, उसके बाद में 10 बचा, 16 सिक्के 4 96, उसके बाद में 4 बचा, और 4/16 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। 56 सही 1/4% की इसमें क्या हो जाएगी? देखो इसी सवाल को हम थोड़ा सा दोबारा से करते हैं, और इसमें क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कैलकुलेशंस को मन ही मन में करने की। तो देखिए आपका सवाल कितना छोटा सा लगेगा। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल तो आप जानते ही भाई, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इस कांस्टेंट से आपको मतलब नहीं है, केवल किससे मतलब भाई? स्क्वायर आर के स्क्वायर से। आर का स्क्वायर निकालेंगे, हमारे पास में आर क्या रहेंगी? 2 हो जाएंगी, एक तो बढ़ने से पहले और एक बढ़ने के बाद। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? 25 का परसेंट लिखते हैं, कितना आ जाएगा? 1/4। अब ये कह रहे हैं कि वृद्धि की जाती है त्रिज्या में, तो इसका मतलब क्या है? प्लस की जाएगी। आपको पता है कि जो पहली त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 4, और बढ़ने के बाद में त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 और 1 5। ये ऊपर वाला क्या कर दिया? ऐड कर दिया। R1 R2 आ गया भाई, हमें मतलब है आर स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो अगर ओल्ड की बात करें तो आर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, और न्यू की बात करें तो R2 का स्क्वायर है ना, ये R1 का स्क्वायर था, यानी कि कितना? 25। भाई कितने की वृद्धि हो गई? 9 की। कितने पे हो गई? तो कितनी वृद्धि होगी? 9 की। कितने पे हो गई? 16 पे। कितना आ गया? 56 से 1/4%।
तो ऐसे ही जैसे जैसे कैलकुलेशन आप माइंड में करते जाएंगे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजों शॉर्ट में करते जाएंगे। लिखिए मत, जो चीज दिमाग में कर सकते हैं उसको आप दिमाग में करते जाएंगे। चलिए देखिए सवाल क्या दिया हुआ है छोटा सा आपको, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए। देखिए त्रिज्या क्या कर दी जा रही है प्लस, यहाँ पे देखें ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए, यानी ऊंचाई क्या की जा रही है माइनस। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। आयतन क्या होता है, सबसे पहले लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैंने बोला कांस्टेंट को आप छोड़ दो, जब आप कांस्टेंट को छोड़ देंगे तो आपको किस किस चीज की वैल्यू निकालनी है भाई, आर स्क्वायर की निकालनी है और एच की निकालनी है, और उनका क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है आर स्क्वायर का एच से। तो देखिए पहले हम बात करते हैं हाइट की। हाइट कितना है 37 होल 1/2%। अगर आपको पता हो तो ये जो है 12.5 का 3 गुना है, यानी कि 1/8 में 3 से गुणा हुई होगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/8। हम पढ़ा चुके हैं पहले। यहाँ पे अगर देखें आप 40%, ये तो एच की बात कर रहे हैं भाई, और यहाँ पे हम बात करते हैं आर की। आर देखिए 40% वाला मैटर है इसमें, ये कितने की वैल्यू होती है 2/5 की। अब इसमें एक बात देखिए, अगर मैं H1 की बात करूं तो कितना है भाई 8, और यहाँ पे मैं अगर R1 की बात करूं तो कितना है भाई नीचे वाली 5। अच्छा अगर मैं यहाँ पे हाइट की बात करता हूं तो ऊंचाई घटा दी जाती है, यानी कि नई जो हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी प्यारे बच्चों 8 में से 3 घटा के 5। यहाँ पे अगर मैं R की बात करूं तो R को जो है 40% बढ़ा दिया जाता है। बढ़ा दिया जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे आप माइनस साइन लगा दें, यहाँ पे प्लस लगा दें। जब बढ़ा दिया जाता है तो कितनी हो जाएगी R की 7 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है R1 स्क्वायर H निकालना है। पहले क्या करना है, पहले कितना क्षेत्रफल आएगा भाई H1 और R1 से निकालते हैं, सॉरी आयतन निकाले ना, आयतन का पाई आर स्क्वायर जो होता है आयतन, क्षेत्रफल नहीं। तो इसका जब हम R1 स्क्वायर H1 निकालेंगे तो पहला वाला आयतन आ जाएगा R1 का स्क्वायर, यानी कि कितना 5 का स्क्वायर, और H1 कितनी है भाई 8 है। यहाँ पे हम आयतन लिख देते हैं, यहाँ पे हम ओल्ड लिख देते हैं और यहाँ पे हम न्यू लिख देते हैं। तो ओल्ड से हमारा ओल्ड आयतन निकला और न्यू से हमारा न्यू आयतन ही निकलेगा। स्क्वायर किसका करना है R का, यानी कितना हो जाएगा भाई 7 का स्क्वायर, और हाइट 5। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये बन जाएगा 25 से 200 हो जाएगा, और यहाँ पे 49 बन जाए 245। ठीक है भाई 245। अगर यहाँ पे आप देखो तो जो आयतन है इसमें कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे घटाएंगे तो 55 आएगा, कितना आएगा सॉरी 245 में से 200 घटाएंगे कितना आएगा 45 आएगा। और ये 45 की वृद्धि कितने पे हुई है 200 पे हुई है। तो प्रतिशत वृद्धि अगर हम निकाली जाए, पहली तो बात है यहाँ पे वृद्धि हो रही है, सवाल में आपसे ये पूछता है कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो सीधी सी बात है 200 से हट के कितना बन गया 245, तो वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है तो कितने की हुई है 45 की हुई है। कितने पे हुई है 200 पे हुई है। मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। ये 2 आ गया और 2 का 45 में जब डिवाइड करेंगे तो 22.5 आ जाएगा भाई। ये छोटा सा सवाल है। देखो सीधी सी बात है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती है तथा ऊंचाई 37.5% घटा दी जाती है। देखिए जो त्रिज्या होगी उसमें आपको ऐड करना है और जो ऊंचाई होगी उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर बात करते हैं आयतन की तो जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कांस्टेंट को आप छोड़ देना है, आर का स्क्वायर करना है एच। पहले तो ओल्ड आर का स्क्वायर करके एच ओल्ड की मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर बाद में आर न्यू का स्क्वायर करके एच न्यू की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो अगर बात करो हम सबसे पहले परसेंटेज देखते हैं, 37.5 बराबर कितना बन जाएगा 3/8। देखिए 37.5% को वैसे मैंने आपको याद भी करा रखा है, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है भाई 12.5 होती है। अगर 3 से गुणा कर दोगे तो कितना बन जाएगा 3 गुणा 12 1/2 तो 12 दिया कितना 36 सही। और देखो एक बार 3 की 12 में हुई और एक बार 3 की 1 में हुई 3/2, तो 3/2 भी एक सही 1/2 होता है, यानी कि एक इधर से आ जाएगा 37 में जुड़ जाएगा और ये कितना बन गया
37%। तो इसलिए मैंने 37.5% को क्या लिख दिया, 3/8 लिख दिया। तो 37.5% को क्या लिख दिया, 3/8। इसी प्रकार आर जो दे रखा है जिसमें हमारी 40% की वृद्धि हुई है वो दे दिया 40% इक्वल टू 2/5 होता है। अच्छा यहाँ पे बात करता है, हमें यहाँ पे आयतन निकालना है इधर वाली साइड में। यहाँ पे जो है ये त्रिज्या की बात कर रहा है तो ये R1 है, ओरिजिनल जो त्रिज्या है वो नीचे वाली है, मैंने लिख दी R1 की जगह। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल जो h है वो कितनी 8 है, h1 की जगह लिख दी। इसमें कह रहा है कि जो हाइट में कमी कर दी तो 8 में से 3 गया भाई, 5 बच गई नहीं। और अगर इधर बात करें तो इसमें त्रिज्या में वृद्धि कर दी तो भाई 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब मैंने बोला था आपको कि पहले हम ओल्ड आयतन निकालेंगे, ओल्ड आयतन इस r से और इस h से निकलेगा, यानी r का स्क्वायर इनटू h, 5 का स्क्वायर में अगर 8 की गुणा करोगे तो आपको 200 मिलेगा, 5 पंजे 25 और 25 अट्ठे 200। अगर h2 न्यू आयतन की बात करोगे तो r का स्क्वायर इनटू 5 करोगे, 7 का स्क्वायर इनटू 5 करोगे तो 7 7 49 पंजे 245। भाई यहाँ पे देखो 200 पहले आयतन था और अब हो गया 245। कितने यूनिट की वृद्धि होगी, 45 की वृद्धि होगी, कितने पे 200। तो फिर वृद्धि हुई कितनी, 45/200 गुना 100, 22.5 का। देखिए छोटा सा सवाल है आपके सामने, यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। बहुत आसान है भाई, इस चीज को पकड़ लो आप, आयत का क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, बस इतनी सी तो बात है। एक बार लंबाई लिख लो, एक बार चौड़ाई लिख लो। लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 25% की हुई है और वृद्धि हुई है, मैंने प्लस लिख दिया, ये बन गया 1/4। चौड़ाई का भी लिख देते हैं, फिर सवाल सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 20% बराबर कितना है, 1/, कितना हो जाएगा 5। अब देखिए इसमें क्या हो रही है, चौड़ाई में कमी हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं L1 कितनी है, 4 है, तो L2 कितनी बन जाएगी, L2 बन जाएगी, वृद्धि हो रही है, प्लस लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कितना है, 4 और 1 5 हो गई। यहाँ पे देखिए अगर मैं नीचे वाली की बात करूं तो B1 की वैल्यू भाई पहले तो चौड़ाई थी वो कितनी थी 5 और नई चौड़ाई कितनी बन गई, इसमें कमी हो रही है भाई साहब, कितनी हो जाएगी 4, 5 में से 1 गया तो 4। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा क्या होता है चौड़ाई, तो मैं पहले क्षेत्रफल 4 गुणा 5, 4 गुणा 5, पहले तो इतना आ गया 4 पंजे 20, बाद में देखा 5 गुणा 4 यानी कि 5 गुणा 4 यानी कि कितना आ गया, फिर से 20 आ गया। भाई अंतर कितना आ रहा है, 0 का आ रहा है, तो प्रतिशत अंतर कितना बैठा, 0%। यहाँ पे आप देखें सवाल थोड़ा सा अलग है, यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। देखिए इस बार क्या है, आपको जो लंबाई में भी वृद्धि दी गई है और चौड़ाई में भी क्या दिया गया है भाई, वृद्धि दी गई है, यानी कि दोनों में ही ऐड होने वाला है 3/10 लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई कितनी है भाई 25% और वृद्धि हो रही है 25% मतलब, और ये कितना है 30% चौड़ाई, 30% मतलब कितना भाई 3/10। यहाँ पे देखो अगर मैं लंबाई पहली की बात करूं, पहले कितनी है 4 है और चौड़ाई पहले कितनी है भाई, ये वाली 10 है। यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो जो चौड़ाई है सॉरी लंबाई है, अब वो कितनी हो गई, लंबाई बढ़ के 4 और 1 5 होगी, और यहाँ पे जो चौड़ाई है वो बढ़ के 10 और 3 13 हो गई। अब देखो पहले अगर एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो 4 गुणा 10 4 गुणा 10 40, और अगर देखें 5 गुणा 13 65। तो पहले जो क्षेत्रफल है वो 40 था, अब जो क्षेत्रफल हो गया बढ़ के 65 हो गया। भाई वृद्धि कितने की होगी 25% की वृद्धि हुई। पहली बात तो ये हुई कि वृद्धि हुई, देखो 40 से बढ़ा 65, नया जो मान आया वो 65 बढ़ा है, तो वृद्धि होगी कितने की 25 की। और अगर प्रतिशत निकालना है तो वृद्धि बटे पहला जो मान था वो गुणा कितने से करनी है, यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल 5 8 40 होता है 62 से 1/2 और ये आ जाएगा 5 पंजे 25, और यहाँ पे ये आ गया 500/8, कितना आ गया 500/8% आ गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे 8 6 48 हो गया, फिर ये आ गया 8 2 16 आ गया, फिर ये आ गया 1/2 62 सही 1/2।
देखो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा सवाल है। यदि किसी संख्या का 6.2/3% संख्या से घटाया जाता है तो वह परिणाम 5670 हो जाता है। मूल संख्या बताओ। बिल्कुल आसान है, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था हम उसी से कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या करना है आपको, जो परसेंटेज की जो वैल्यू दे रखी है उसका हम लिख देंगे भाई। 6.2/3% कितना याद करवाया आपको, 1/15 होता है। और मैंने ये भी बताया कि ये जो होता है ओरिजिनल वैल्यू होती है, मूल संख्या है हमारी। क्या ये मूल संख्या, यानी मूल संख्या हमारी 15 यूनिट है, लेकिन ये कह रहा है कि घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो प्यारे बच्चे इसमें से 15 में से 15 का 6.2/3% यानी कि 1 घटा दो। तो घटाने के बाद में कितना यूनिट आ रहा है भाई, कितना आ रहा है आंसर, 5670, यानी कि 14 यूनिट का जो मान आ रहा है वो 5670। तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, 14 चौका 56, 14 पंजे 75, यानी कि 405। लेकिन हमारी मूल संख्या कितने यूनिट है, 15 यूनिट। तो फिर 15 यूनिट निकाल दो आप, 15 से मल्टीप्लाई 400, तो ये आ जाएगा 15 पंजे 75 होता है, और 15 चौका 60 होता है। आपकी मूल संख्या कितनी आ जाएगी, 6000। वाले छोटा सा, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। फिर से पढ़ते हैं, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। पहली लाइन को जरा करें, y का 80% भाई ये हो गया, और ये कितने के बराबर है, x के बराबर है। जरा इसको देखें तो सही, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। अब ये कह रहा है x का y कितना है, तो यहां पे देखिए यहां पे 4y बराबर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। x का y कितना परसेंट है, y बराबर बनेगा 5/4x। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे आप, कितनी बार कटा, 25, और 25 पंजे 125%। किसका, x। क्या बन गया, x का y, यानी x का 125% कितना बन गया, y। सीधी सी बात है एकदम, ऐसे समझ नहीं आया। हमने लिखा y का 80%। चलो ठीक देखो, पिछला वाला अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। y का 80% x, हम 80% का मान लिख लेते हैं। पहले कितना होता है, 4/5 होता है। मैंने बताया था कि नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है। अब ये देखो किसका बोल रहा है, y का 80%, यानी कि y हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, तो y कितनी होगी भाई, 5 होगी। तो y बराबर आ गई 5। और देखो मैंने बताया था नीचे वाले का ये परसेंटेज वैल्यू ऊपर होती है, तो 5 का 80% कितना होगा, 4। और ये तो 4 ही तो क्या है, x, तो x बराबर आ गया 4। यहां से पूछ रहा है x का कितना प्रतिशत y है। इसको ऐसे पढ़ो, y कितना प्रतिशत है x का, 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 y x का कितना प्रतिशत है, y कितना प्रतिशत है x का। तो गुणा करेंगे आप, y is 5, 4 इंटू कितना मिल जाएगा, 125%। तो y जो है वो x का कितना प्रतिशत है भाई, 125। छोटा सा सवाल और देखो, यदि p का 20% q है तो q का कितना प्रतिशत p है। यहाँ पे देखो परसेंट दे रखा है 20, कितना वैल्यू आएगा भाई, 1/5 आएगा। ये कह रहा है p का, यानी कि p ओरिजिनल वैल्यू भाई हमारी, क्या है ये, p है। p बराबर कितनी आ गई, 5। और ये बोल रहा है कि जो p का 20% है वही q है, यानी 5 का 20% कितना आया, 1, यानी q बराबर कितना आया भाई। अब ये कह रहा है तो q का कितना प्रतिशत p है। इसको ऐसे समझो, p कितने प्रतिशत है किसका, q का, p कितने प्रतिशत है किसका, q का। यहाँ p ऊपर लिखेंगे, q का, जिसका परसेंट बोलता है वो नीचे रहता है। p किसका पूछ रहा है, q का,
तो क्यू को नीचे ले लो। वहां पे पूछ रहा था ए बी का, एक्स वाई का, तो वाई का पूछ रहा था तो हमने वाई नीचे ले लिया। सीधे सीधे कितना परसेंट आ गया? 500%। सिंपल। देखो सवाल बहुत ही आसान है। P Q से 6 गुना बड़ा है, यानी कि P जो है वो Q का कितना गुना है भैया? 6 गुना बड़ा है। आप देखें P बटे Q कितना है भैया? P बटे Q 6 बटे 1 है, यानी P कितना है? 6 और Q कितना है? 1 है। अब कह रहा है कि Q P से कितना परसेंट छोटा है? Q P से कितना परसेंट छोटा है? जरा मैं यहाँ पे एक बात लिख दूं, P कितना 6 और Q कितना है? 1। ये कह रहा है कि Q P से कितना परसेंट छोटा है? जरा देखो तो सही, Q P से छोटा कितना है? 5 छोटा है। किससे छोटा है? P से। तो जिससे भी छोटा बड़ा होगा वो नीचे लिया जाएगा। छोटा Q जो है 5 छोटा है, किससे है? P से है, यानी कितने से? 6 से। कितना आ जाएगा बच्चा? 500 बटे 6%। 500 बटे 6%। कितना आ जाएगा भाई? भाग करके देख लो। 6×48। देखो जरा इतना आ रहा है। 6×48, 2 बचा 6 18, फिर 2 बचेगा भाई। हाँ। कितना आ जाएगा? देखो फिर से देख लो एक बार, छोटा सा सवाल है। P Q से 6 गुना बड़ा है, यानी P जो है वो Q का कितना गुना है? 6 गुना। यानी कि P बटे Q आप देखोगे तो 6 बटे कितना आ जाएगा? 1। बटे करना नहीं आता क्या? ये देखो देख लेते हैं। यहाँ पे इसके बटे में 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, Q तो आ गया P के बटे में, और ये 6 इधर रह गया, तो 6 के बटे में क्या रहेगा? 1। तो अगर इस तरह से दिया है ना, P बटे Q बराबर 6 बटे 1, तो P का मान तो ऊपर वाला हो जाएगा और Q का मान 1, यानी P 6 यूनिट हो जाएगा और Q 1 यूनिट हो जाएगा। तो P 6 यूनिट हो गया, Q 1 यूनिट हो गया। सवाल बोल रहा है कि Q P से कितना छोटा है? Q P से जरा देखो तो सही, छोटा है कितना? Q 1 है और P 6 है, कितना छोटा है भाई? 5 छोटा है। अब ये कह रहा है P से, तो जिससे भी बोले उसी को नीचे लेना है। P से छोटा है ना, तो P को नीचे ले लो। 5 बटे 6 यानी कि गुणा 100, कितना? 500 बटे 6 में भाग करोगे 83 से 1/3% है।